एलएसी पर तनाव के बीच चीन अब भारत से खौफ खाने लगा है। एलएसी पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी और उनकी तादाद दोगुने होने से चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन अब भारत पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जवान चीन की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में टैंक रेजिमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है, जबकि आसमान से रफाल निगरानी रख रहा है। वहीं ठंड से जवानों को बचाने के लिए भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। यानी एलएसी पर चीन से विवाद के बीच भारतीय सेना ने भी अपने जवानों और हथियारों की तादाद बढ़ा दिया। पूर्वी लद्दाख में सेना की टैंक रेजिमेंट पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई पड़ी और इस दौरान टैंक रेजिमेंट के जवान अभ्यास करते हुए भी नजर आए। सेना के जवानों का हौसला इस दौरान देखने लायक था। सभी जवान पूरी तरह से जोश से भरे दिखे। वहीं अधिकारियों ने भी पहुंचकर जवानों के जोश को और बढ़ाया। सर्दी के मौसम में जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। ये जवान वहां डटे रहते हैं। जवानों ने यह भी बताया कि सर्दी के मौसम में तापमान माइनस में चला जाता है और उस दौरान टैंक चलाने के लिए एक खास तरह के ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसका इंतजाम कर लिया गया है। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जवान पूरी तरह से तैयार है। मौसम का इंजन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फ्यूल और क्लाइमेट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस, ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल क्या है काफ़ी बर्न होने में टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास हर समय रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टोरेज किया रहता है। साथ ही ये इक्विपमेंट अत्यधिक सर्दी और हर तरह के मौसम के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। जय हिंद। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है, जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्यूनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेन सोल्जर होता है, जो अलग अलग तरह के आर्मामेंट को फायर करके की क्षमता रखता है। जय हिंद। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोराल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। विंटर ग्रेड्स के फ्यूल्स, ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स के मेजर असेंबलीज और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो कि इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करने की हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। देखिए, चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और ये संदेश बार बार चीन तक पहुंच भी चुका है। और तैयारियां किस तरीके की हैं वहां पर, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख और समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल एलएसी पर चीन से विवाद के बीच भारतीय सेना ने भी अपने जवान जो हैं, हथियार जो हैं, उनकी तादाद बढ़ाई है। पूर्वी लद्दाख में सेना की जो टैंक रेजिमेंट है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और ये तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा। इस दौरान टैंक रेजिमेंट के जवान अभ्यास भी करते नजर आ रहे हैं। सेना के जवानों का हौसला इस दौरान देखने लायक था। सभी जवान पूरी तरह से जोश से भरे दिखे। वहीं अधिकारियों ने भी पहुंचकर जवानों के जोश को और बढ़ा दिया। सर्दी के मौसम में यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार तापमान जो है वो माइनस में पहुंच जाता है, लेकिन उसके इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। वो ईंधन यहाँ पर हैं जो उस वक्त काम आएंगे और वो कपड़े जो उस वक्त जवानों को चाहिए, वो सारी जरूरत की चीजें इस वक्त उनको उपलब्ध करा दी गई।
तो पूर्वी लद्दाख में ठंड से निपटने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जवानों के लिए खास तरह के बैरक बनाए गए हैं जहां उन्हें ठंड से बचाने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। बैरक के अंदर जवानों को गर्म रखने के लिए खास तरह के हीटर लगाए गए हैं। साथ ही बैरक को इस तरह से बनाया गया जिसमें जवानों को ठंड कम लगे। साथ ही जवानों के लिए गर्म कपड़े और कंबल के भी इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहा है, हम कोर ऑफ इंजीनियर के जवान विंटर हैबिटेट बनाने के कार्य में जुड़ी हुई है। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी जवानों के रहने के जगह, बाथरूम फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर कस्टम मेड है जो कि फास्ट इरेक्टेबल और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है जिसको जल्दी से जल्दी इरेक्ट कर सकता है। हमारे इस शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड होने के कारण इसको निर्माण में बिल्कुल कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। तो भारत की तैयारी कैसी? दरअसल ये दो तस्वीरें आपको ये बयां करवा देंगी। टैंक रेजिमेंट वहां पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं जवानों के लिए खास बैरक का इंतजाम किया गया है जहां पर जब तापमान माइनस पर पहुंच जाता है आने वाले ठंड में, तो ऐसे में इन बैरकों पर दरअसल ये जवान रह सकते हैं जहां ये सुविधाएं दी गई हैं कि इन्हें कम से कम ठंड वहां पर लगे और पूरी तैनाती, पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। और चीन ये देखकर घबराया हुआ भी है कि किस तरीके से भारत की तैयारी है। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। यानी अनुराग, भारत की तैयारी एक मुंहतोड़ जवाब जरूर है चीन के लिए फिलहाल। देखिए, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब है और मैं तो ये कहूँगा कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री शायद दुनिया में अकेली ऐसी फोर्स है जो इस हाइट पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्वी लद्दाख, पूर्वी पेंगोंग की, वहाँ पर इस हाइट पर टैंक्स को चलाना, मशीन को ऑपरेट करना, उसके फ्यूल को जमने ना देना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और अब जैसे जैसे आगे ठंड बढ़ती जाएगी, अगर इस मौसम में भी वो अपनी टैंक रेजिमेंट को भारत की सेना ऑपरेट किए हुए है और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस काम में कामयाब है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में हम लोग शुमार होते हैं। और वो इसी कारण से होते हैं कि हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास वो ताकत है कि वो इक्विपमेंट को इस हाइट पर भी, इस मौसम में भी ऑपरेशनल रख सकती है। और यही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर है। चीन को यही डर सता रहा है कि जब उसके जो सैनिक हैं वो तक एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं वहां पर, वो वहां पर रहने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ हमारे सैनिक एक्लेमेटाइज हो गए हैं बल्कि टॉप पोजीशंस पर हैं, और साथ ही जो टैंक रेजिमेंट है उसको वहां पर ऑपरेशनल रखना, ये जो वीडियो है, ये जो विजुअल्स हैं, ये सेना की तरफ से सिर्फ इसीलिए जारी किए गए हैं क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक दबाव चाइना बार बार डालने की कोशिश करता है, उनको ये समझाने की कोशिश है कि भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस हाइट पर भी अपने टैंक्स को ऑपरेशनल रख सकती है। तो फिर चाइना समझ ले कि उसकी क्या स्थिति है और वो किस हालत में है एलएसी पर हमारे सामने। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब जब बर्फबारी यहाँ पर शुरू हुई है, वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है इस फाइट में, और उसमें भारतीय सेना का अपर हैंड कहीं ना कहीं है। पहली बर्फबारी जो है एलएसी पर हो चुकी है और अब ये लगातार मौसम ठंडा होता जाएगा और -30, -35 तक टेम्परेचर इन इलाकों में चला जाता है, जिनमें कि चाइना की फौज का हमारे सामने ठहरना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, यानी अंदाजा लगाइए कि किस मौसम में हमारे जवान वहां मुस्तैदी के साथ रहते हैं। न सिर्फ रहते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ वहां जूझते हैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात के लिए। लेकिन अनुराग, जरा आप बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर देखिए मौजूद हैं, आप बखूबी बता पाएंगे कि किस तरीके की चुनौतियां हमारे इन जवानों के सामने आती हैं और उनसे निपटने की तैयारियां आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, पूरी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से, मैं कुछ तस्वीरों के साथ मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि आप अगर लेह के आसपास, अगर आप पूरे इलाके में देखेंगे, एलएसी तक, यहां से लेकर एलएसी तक बर्फबारी लगातार कल से हो रही है। और सामने की चोटियों पर अगर आप देखेंगे तो बर्फ पूरी तरह आपको नजर आएगी। इसी दिशा में एलएसी और जो पेंगोंग का इलाका है वो है, वहां पर भी एलएसी पर भी बर्फबारी हुई। और इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर आप 17,000 18,000 फीट की हाइट पर चले जाते हैं तो वहां पर अमूमन रात को -10 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर ये बर्फबारी इसी तरीके से होती है तो 7-8 फीट की बर्फ हो जाती है इन इलाकों में, और जो टेम्परेचर है वो -35-40 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पर आपकी विल पावर काम आती है, आपकी ट्रेनिंग काम आती है, आपका एक्लेमेटाइजेशन काम आता है। और ये तीनों चीजें भारतीय सेना तीनों चीजों में सुपीरियर है कहीं ना कहीं चाइनीज PLA आर्मी से। उस लिहाज से अगर देखें तो भारत का अपर हैंड है और एक्लेमेटाइजेशन के लिए हमको अच्छा खासा वक्त मिल गया है, क्योंकि ये जो चीन ने हरकत मई जून में की थी, उसके बाद सर्दी
सर्दियां आते आते हमारे करीब करीब आप समझिए कि जो तादाद थी हमारी फौज की वो दोगुनी हो चुकी है पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो सारे जो हमारे जवान हैं वो एक्लेमेटाइज्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है और पूरे तरीके से सेना की तरफ से जितने इक्विपमेंट्स और गियर्स हो सकते हैं उन सब का इंतजाम किया गया है। इसलिए इस सर्दी में कम से कम सर्दियों में भारत अपनी पोजीशन पर पूरी तरह से काबिज है, स्ट्रांग है। चाइना को यह देखना होगा कि क्या वो सर्दियों में भी टिक पाएगा, जो वो बार बार टॉक्स को डिले करने की अपनी टैक्टिक्स अपना रहा है, क्या वो सर्दियों के इस मौसम में उनकी फौज टिक पाएगी यहां पर, यह बड़ा सवाल चाइना के लिए। बिल्कुल अनुराग, रहिए आप हमारे साथ। वही लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होने वाले टेंट जो हैं वो अब भारतीय सेना के जवानों के लिए दिए जा सकते हैं। वहां पर्यटकों के कारोबार से जुड़े लोगों ने ये टेंट भारतीय सेना के जवानों को देने का प्रस्ताव रखा है और ये टेंट सर्दी में भी बचाते हैं और इनमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं भी हैं। पेंगोंग में ऐसे 200 टेंट हैं जिनमें सेना के जवानों के रुकने का इंतजाम हो सकता है। भारतीय सेना पूरे जोर शोर से भारत की सीमाओं की रक्षा में जुटी है, एलएसी पर पूरी तरह से काबिज है। तो दूसरी तरफ लद्दाख के तमाम लोग भी जिस तरीके से भी हो सके सेना की मदद करना चाहते हैं। जहां लोग खाने पीने का सामान भेज रहे हैं, उनको बाकी सब चीजें भेज रहे हैं, सुविधाएं भेज रहे हैं, उसी तरीके से एक और यहां पर हमारे साथ एक्स सर्विसमैन है जो कि पेंगोंग पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी काम करते हैं। वहां पर ये भी आप लोग किस तरीके से मदद करना चाहते हैं? जी, मेरा ये मानना है सर, जब ये चाइना का जब शुरू में जब जून में शुरू हुआ था तो उस समय भी मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने यहाँ के लोगों को ऑफर भी किया था कि वहाँ पे जो हमने टूरिस्ट के लिए जो टेंट्स और डाइनिंग हॉल वगैरह जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी इस साल तो टूरिस्ट नहीं था कोविड की वजह से, तो मैंने ऑफर भी किया था कि अगर सेना को जरूरत पड़े तो हम उनको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार थे सर। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों ने बनाया हुआ है वहाँ टूरिस्ट के लिए, वो टेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेना को अवेलेबल कराने को तैयार है? जी सर, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम 10 टेंट्स है। पहले 20-25 हुआ करता था, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से 10 ही क्वांटिटी रखना पड़ा। अगर 10 टेंट में कम से कम 4 बंदे भी सोएंगे सर, वो कंफर्टेबल होंगे। वहाँ पर गत्ते अच्छा है, बेडिंग अच्छा है, टॉयलेट वगैरह अटैच है सर। तो वो फैसिलिटीज अगर जब जिसमें टूरिस्ट बैठ सकता है तो हमारे आर्मी के जवान क्यों नहीं बैठ सकता है सर। और वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया था। उसका फिलहाल मुझे कोई वो रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, मगर बाकी जो कैंप्स ओनर्स है जो वहाँ पे जिसका गेस्ट हाउस बना हुआ है, बाकी का टेंट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अगर आप चाहते हो तो हम भी मतलब आर्मी को, मेरा जो कैंप है जितने भी मेरे पास टेंट है वो मैं आर्मी के लिए, तो मतलब जितने भी वहाँ पर आप लोग काम करते हैं वो सब अपने अपने टेंट आर्मी को देना चाहते हैं कि वो अगर वहाँ पर रुकना चाहें। कम से कम मेरे ख्याल से अगर पूरा पेंगोंग का कैंप अगर यहाँ के लोग अगर सपोर्ट करके खोलने देंगे ना सर, वहाँ पे आराम से कंफर्टेबल एक बटालियन आराम से वहाँ रह सकते हैं सर, वो भी कंफर्टेबली, आराम से वहाँ पर कंफर्टेबली एक बटालियन रह सकती है। तो जिस तरीके से जिससे भी मदद हो सकती है वो भारतीय सेना की मदद करना चाह रहा है। इस तरीके का जज्बा लद्दाख के लोगों का। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, ले। अनुराग, यानी चीन के सामने चुनौती 2 है। एक तरफ तो हमारे जवान, उनका शौर्य ही वो चीन को डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति का जो जज्बा है भारत के अंदर, उसकी कमी बहुत दिखती है चीन में। और उसी का नजारा देखिए, आपने बात की, लोग कैसे बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोकल सपोर्ट आपके पास है या नहीं। किसी भी आर्मी को किसी भी जगह पर काबिज अगर होना है, वहां पर मजबूत होना है, तो उसको लोकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन ब्लैक टॉप को अंजाम दिया था तो वहां पर हमारी जो एडवांस फोर्स थी उसने जाकर के उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जब तक सेना उनको सप्लाई नहीं करती है तब तक सेना के पास, तब तक वहां के जवानों के पास क्या सपोर्ट होता है? उनके पास होता है कि वहां आसपास रहने वाले लोकल लोग कितना उनके समर्थन में। और वहां पर हमने देखा था चुशूल के लोगों ने बढ़ चढ़कर दिन रात वहां पर पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया सेना के जवानों तक। और विद इन 24 to 48 आवर्स हमारी सेना ने पूरी सप्लाई लाइन वहां पर एस्टेब्लिश कर दी। तो जो इनिशियल सपोर्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप किसी आगे की पोस्ट पर भी जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं पर दूसरी फोर्स के साथ टकराते हैं, तो लोकल सपोर्ट अगर आपको है तो न सिर्फ वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको जो एकदम से जरूरत होती है वो राशन
ड्रोन से लेकर के तमाम सुविधाएं वो एकदम से उपलब्ध कराता है। अब आप यही देखिए कि ये सेटअप करने के लिए चाइना को कितनी देर लगेगी कि एक बटालियन के रुकने की जगह हमारे जो वहां पर टेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं वो ऑफर कर रहे हैं कि सेना यहां पर रुक जाए, और चाइना उसके लिए अपनी पूरी सप्लाई लेकर के आएगा, वहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि अगर आपके पास लोकल सपोर्ट है तो आपका अपर हैंड है। बिल्कुल अनुराग रहिए आप हमारे साथ। वहीं उधर कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ लद्दाख के जोजिला इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई। हालांकि अभी भी श्रीनगर लेह रोड पर आवाजाही जारी है और ये रोड खुली रहने से भारतीय सेना की कोई भी सप्लाई रुकेगी नहीं और सभी तरह की रसद पहुंचाने में आसानी होगी। भारत चीन विवाद के बीच सेना ने पहले ही जरूरी सामान लेह पहुंचा दिया था, जिससे जवानों को कोई दिक्कत ना हो। हर साल बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह रोड पर हर साल 4 से 5 महीने ये रोड बंद रहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेना ने बर्फबारी से पहले ही हथियार, खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े और जरूरी चीजें लद्दाख पहुंचा दी, ताकि गलवान में सेना के जवान मौसमी हालात और चीन की सेना से मुकाबला कर सकें। वहीं सीमा पर टकराव के बीच दिखावे के लिए शांति की बात करने वाले चीन ने एक बार फिर भारत को कीदड़ बपकी दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत का परिवहन और बुनियादी ढांचा सीमा पर लंबे समय तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। भारत की फौजें दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित मानी जाती हैं, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत की ताकत से इतना बौखलाया है कि उसका दावा है कि भारतीय सेनाएं, खास तौर पर जो चीन सीमा पर तैनात हैं, वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनती हैं। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार के आदेश पर ही अभी तक भारतीय फौज संयम बरत रही है और इस बीच रक्षा मंत्री ने चीन की हरकतों को देखते हुए उसे एक बार फिर चेतावनी दी। साथ ही कहा कि अब भारत की सेना बराबरी की हैसियत से चीन के साथ बर्ताव करती है और अगर कोई हरकत की गई तो माकूल जवाब भी उसका मिलेगा। 2020 में माने 2020 में जब भारत की सेना चीन के सैनिकों के साथ जब इंगेजमेंट करती है तो बराबर की हैसियत से करती है, दबकर नहीं करते हैं। लेकिन गलतफहमी कुछ लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है, डटकर करते हैं इंगेजमेंट। और यदि भारत की तरफ कोई भी ताकत टेढ़ी निगाह रखेगी तो उसका माकूल जवाब देने की ताकत भारतीय सैनिकों में है। दरअसल चीन की बहुत गलत फहमियां थी और इस बार भी सीमा विवाद का जवाब भारतीय शांति के साथ और बातचीत से देगा। लेकिन भारतीय सेना ने मातृभूमि की रक्षा में ऐसा जोरदार कदम उठाया कि चीन चारों खाने चित हो गया और अब चीन 5 ऐसे अस्त्र शस्त्रों की आंच में झुलसने लगा है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। एलएसी पर उड़ान भरते इन विध्वंसकों से चीन की सरकार बेचैन है और इनसे बचने का रास्ता खोजने में लगी है। एलएसी पर गरजा राफाल, सुखोई और मिराज ने भरी उड़ान, कांप उठे चीन और पाकिस्तान। राफाल के डर से साथ आए शी और इमरान। एलएसी पर लाल सेना में भागम भाग। एलएसी पर चीन से विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश की। चीन की सेना के अफसरों के साथ कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आया। बैठक में वो जिस मामले पर राजी भी हो जाता है, जमीन पर उस समझौते को लागू नहीं करता है। चीन की इस चाल को देखते हुए और उसके इतिहास को समझते हुए भारत ने उसे कोई ढील न देने की रणनीति पर काम किया और एलएसी के आसपास में रफाल ने उड़ान भर दी। भारत ने रफाल के साथ ही एलएसी पर अपने कई और लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी भेज दिया, जिन्होंने सिर्फ लेह और आसपास के इलाकों में उड़ान भरी और चीन को यह संदेश दे दिया कि वो ये समझने की भूल ना करे कि भारत की सेना की मुस्तैदी में कोई कमी आई है। भारत ने लेह में अपने जिन जिन लड़ाकू विमानों और वायुवीरों को उतारा है, उनमें से किसी का जवाब चीन के पास नहीं है, क्योंकि एलएसी पर अब भारतीय सेना की शान और जंग का सबसे बड़ा योद्धा यानी राफाल लगातार उड़ान भर रहा है। इसके साथ ही सुखोई भी लेह के आसमान में पहरेदारी में लगा हुआ है। लड़ाकू विमान मिराज भी
लेह के आसमान में चक्कर काट रहा है। इन लड़ाकू विमानों के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी सरहद पर पहुंच चुका है और C-17 ग्लोब मास्टर सरहद पर तैनात जवानों को जरूरत का सामान लगातार मुहैया करा रहा है। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद राफाल 20 सितंबर को पहली बार LAC का जायजा लेने लद्दाख पहुंचा। इसके बाद से ही राफाल लगातार लेह के आसमानों में उड़ान भर रहा है। लद्दाख में राफाल की उड़ान ने चीन में खलबली मचा दी है। राफाल ने जैसे ही लद्दाख के आसमान में अपनी जाबाजी दिखाई, चीन की लाल सेना में भगदड़ जैसे हालात हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि राफाल रूटीन उड़ान के तहत ही लद्दाख के चक्कर लगा रहा है। राफाल के साथ साथ सुखोई और मिराज भी सीमा पर चक्कर काट रहे हैं ताकि दुश्मन को यह एहसास रहे कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों के लगातार LAC पर उड़ान भरने से चीनी सैनिक सहम उठे हैं। यही वजह है कि चीन तिब्बत में जहां एक तरफ गोला बारूद बरसा रहा है, वहीं LAC के साथ साथ LOC पर भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान को चीन की तरफ से गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों के आधुनिकीकरण में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर कभी भी छिड़ सकता है। इसका अंदाजा हिंदुस्तान को दशकों से है, इसलिए सेना हमेशा तैयार रहती है। ये जानते हुए भी चीन भारत को कई मोर्चों पर उलझाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान के साथ LOC पर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के साथ साथ कई और मुश्किलें पैदा करने के मंसूबे बना रहा है। लेह में राफाल और भारत के दूसरे लड़ाकू विमानों की उड़ान शुरू होने के बाद चीन ने अपनी इन कोशिशों को और तेज कर दिया है। चीन इस चीज से घबरा के LOC को भी, पाकिस्तान तो उसका कठपुतली है, उसको उसके इशारे पे नाचता है, जैसा जैसा चीन कहता है वैसे वैसे पाकिस्तान करता है। तो चीन के इशारे पे पाकिस्तान भी LOC को थोड़ा एक्टिव और हॉट करने की कोशिश कर रहा है। LAC पर चीन अब तक भारतीय थल सेना से ही मुकाबला कर रहा था, जहां वो लगातार पिट भी रहा था। लेकिन वायुसेना के मजबूती से LAC पर पहुंचने के बाद चीन के होश उड़ गए, क्योंकि चीन को पता है कि वो लद्दाख के इलाके में भारतीय वायुसेना का किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है भौगोलिक स्थिति। दरअसल लद्दाख के इलाके में चीन भारत में आसमानी जंग नहीं कर सकता है, क्योंकि लद्दाख के इलाके में चीन के सैन्य अड्डे भारत से काफी नीचे हैं। ऊंचाई के कारण चीन के विमान भारतीय ठिकानों तक पहुंच नहीं सकते हैं, जबकि ऊंचाई का फायदा उठाकर भारत चीन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन के लड़ाकू विमान फुल लोड के साथ नहीं उड़ान भर सकते। इसके अलावा पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण में अहम चोटियों पर अब भारत का कब्जा है। इससे भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। इससे भी चीन की मुश्किल काफी बढ़ गई है। भारत ने लड़ाकू विमान के साथ साथ LAC पर अपाचे हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर को भी उतार दिया है। C-17 ग्लोब मास्टर का इस दुर्गम इलाके में पहुंचना यह साबित कर देता है कि भारत अब LAC पर सर्दी के दिनों में भी मुकाबले के लिए तैयार है। और अगर युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो भी भारत को कोई फिक्र नहीं है। चीन के रणनीतिकार भारत की इस ताकत की वजह से ही परेशान है और लड़ाकू विमान के साथ साथ उन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर का LAC पर पहुंचना सबसे ज्यादा अखर रहा है। कि घबराहट की जो मात्रा है वो और भी इसलिए बढ़ गई है कि जब से ये रफ़ाल ऑपरेशनल हुआ है, रफ़ाल ने भी लद्दाख में एयर सॉर्टीज़ किए हैं और लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में रफ़ाल बहुत ही कारगर और सक्षम है। रफाल से घबराए चीन ने सिर्फ युद्धाभ्यास की अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, बल्कि उसने सीमा पर अपनी सैन्य तैयारी में भी बहुत से बदलाव शुरू कर दिए हैं। अब चीन का ज्यादा जोर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने में है, इसलिए चीन तिब्बत में लगातार लड़ाकू विमान की नई नई खेप भेज रहा है।
अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आप ग्राउंड पर हैं और आप देख रहे हैं कि भारत की तैयारी वहां पर कैसी है, लेकिन चीन जो है वो अपनी चालबाजी से देखिए बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार कोई ना कोई हरकतें, चाहे वो दबाव बनाने की हो या अपनी धमक दिखाने की हो, वो कर रहा है। लेकिन भारत भी पूरी तरीके से तैयार है एक एक करके उसको जवाब देने के लिए। देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट हम अभी देख रहे थे वो हम हर रोज यहाँ पर, हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पर हमारे अलग अलग जो वायुसेना के बेड़े में जो लड़ाकू विमान है वो उड़ान भरते हैं। राफेल की गड़गड़ाहट जब यहाँ पर होती है तो आप सच मानिए कि वो बिल्कुल एक अलग ही तरीके की तस्वीर, एक दृश्य होता है, और वही शायद घबराहट का सबब है चीन की। चीन बेशक जो चालाकी कर रहा है वो साजिश भी अब बहुत ज्यादा छिपी हुई नहीं है। भारतीय सेना और भारतीय रणनीतिकार जो हैं वो उस साजिश को समझ चुके हैं। चीन अब चाहता है कि इसी तरह से बिल्कुल इसी पोजीशन में सर्दियों में चले जाएं, जिसके बाद की मूवमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी भी साइड के लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। अपने मोर्चों की रक्षा जरूर कर सकते हैं। तो चीन चाहता है कि बात इसी तरीके से ठंडी हो जाए, इसको लंबा खींच दिया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चीन को और जो वहां के रणनीतिकार हैं उनको ये समझना होगा कि भारतीय सेना जो है वो एडवांटेजियस पोजीशंस में इस वक्त बैठी हुई है। वायुसेना जो है वो एडवांटेज पोजीशन में है इस वक्त बॉर्डर पर। तो दोनों तरीके से भारत स्ट्रांग है, और इसलिए बार बार जो सॉटीज होती हैं, जो राफेल जो उड़ान भरता है एलएसी पर, वो यही बताने के लिए भरते हैं कि अगर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा जो पहला जो हथियार होगा वो वायुसेना होगा, क्योंकि वायुसेना में हम उनसे डबल ताकत रखते हैं इस वक्त एलएसी पर, हमारी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसकी वजह से। तो इस लिहाज से अगर देखें तो चीन साजिशें जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कामयाब होगा, और कहीं ना कहीं प्रेशर में चाइना को हमारी जो शर्त है उसको मानना होगा कि वो मार्च अप्रैल से पहले की स्थिति में वापस लौटे। चाइना की फिलहाल रणनीति यह है कि किसी तरीके से डिले टैक्टिक्स के जरिए इसी जो पोजीशनिंग है दोनों फोर्सेस की, उसको एज इट इज मेंटेन रखते हुए वो ये सर्दियां गुजार दे, और उसके बाद अपना क्लेम उस एरिया पर, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, उस एरिया पर अपना क्लेम काबिज करे कि भाई ये हमारा ही एरिया था और अब इसके आगे बातचीत कीजिए। लेकिन भारतीय सेना अपनी स्थिति जो पिछली मीटिंग हुई है, दरअसल सच्चाई ये है कि चीन कितनी भी साजिशें रच ले, अब यहां भारत में भी उसकी साजिशों को समझा जा रहा है और उसी हिसाब से रणनीति भी तैयार की जा रही है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर भारतीय जवानों की तादाद बढ़ने पर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। चीन ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि सीमा पर भारत अपनी फौज की तादाद दोगुनी कर रहा है, जो उकसावे की कार्रवाई है। चीन ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारतीय जवानों को टकराव की हालत में गोलीबारी की इजाजत देना महंगा पड़ सकता है। चीन ने इस बात की भी धमकी दी कि भारत एलएसी पार अपने जवानों की तादाद बढ़ा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर हो रही बातचीत खतरे में पड़ सकती है। चीन ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत सीमा पर ऐसे ही तनाव बढ़ाएगा तो खतरनाक परिणाम पैदा हो सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चीन से ही जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन पूरी दुनिया से डेटा चुरा रहा है, और ये नया आरोप नहीं है, कई बार चीन पर ये आरोप लगे हैं। चीन ये डेटा एक माइक्रोचिप के जरिए चुरा रहा है। इस माइक्रोचिप को चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बनाया है, जिसके जरिए साइबर हमले की तैयारी है। और यह भी जानकारी है कि इस माइक्रोचिप को चीन की फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है और फिर इससे एक मदरबोर्ड में डाला जाता है। इन मदरबोर्ड को अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी को बेचा जाता है, जिसमें चीन की ये माइक्रोचिप लगी होती है। अमेरिका की सर्वर मदरबोर्ड बेचने वाली इस कंपनी का नाम सुपर माइक्रो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सुपर माइक्रो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने सर्वर मदरबोर्ड बेचती है, और इसमें लगी चिप के जरिए चीन डेटा चुराने की साजिश में जुटा है। वहीं एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच उत्तराखंड के चमोली में वायुसेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। भारत चीन सीमा से लगे चमोली को बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहां पहले भी चीन के जवानों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों की चौकियों की वजह से वो नाकाम रहे थे। भारतीय वायुसेना चमोली के गौचर से लगातार सीमा पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार दिन और रात में उड़ान भरकर पूरे इलाके पर नजर रखते हैं। वहीं चीन ने एक बार फिर ताइवान को डराने की कोशिश की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक चीन के J-20 लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसे, और इस बार वो ताइवान पर हमला करने की हालत में थे। और इस दौरान चीन के इन लड़ाकू विमानों को देखकर ताइवान कुछ भी कर नहीं पाया। चीन ने दावा किया कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर उसे बर्बाद कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया कि इस बार चीन के लड़ाकू विमानों को देखकर वहां के लोगों में डर पसर गया था। ग्लोबल टाइम्स में धमकी दी गई कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए ताइवान को एक बार फिर डराने की कोशिश की और यह माना जा रहा है कि अमेरिका के ताइवान के साथ खड़े होने से चीन बौखला गया और यही वजह है कि वो ताइवान को धमकाने की लगातार कोशिश कर रहा है।